एक ऐसे टाइमलाइन की कल्पना करो जब पहाड़, महासागर या हवा भी नहीं थी, बस अंधेरा और धूल और गैस का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ नेबुला था। कई युगों तक यह कॉस्मिक बादल शांति से बहता रहा, जिसमें हर आने वाली चीज के लिए सामग्री थी। फिर एक दूर के सुपरनोवा ने एक शॉकवेव भेजी, जिसने बादल को कंप्रेस किया और ग्रेविटी को मोशन में ला दिया। बादल तेजी से घूमने लगा, एक डिस्क में फैल गया और उसके सेंटर में दबाव से एक नया स्टार जल उठा, हमारा सूरज। सूरज के चारों ओर बचा हुआ मटेरियल टकराया और मिल गया, जिससे बड़े और बड़े बॉडीज बनने लगे। इस अराजकता के बीच एक स्पेशल रॉकी दुनिया सही जगह पर बनने लगी, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। यह पृथ्वी का जन्म था, एक जलता हुआ पिघला हुआ गोला जो लगातार टकरावों से अपनी पहचान बना रहा था। लाखों सालों में पृथ्वी बड़ी होती गई, मलबा समेटती गई और अपना मास बढ़ाती गई। यह अभी तक वह नीला ग्रह नहीं था जिसे हम जानते हैं, बल्कि परिवर्तन के कगार पर एक पिघली हुई दुनिया थी। तारों की धूल और हिंसा से हमारे ग्रह का सफर शुरू हो गया था। पृथ्वी की कहानी के अगले चैप्टर के लिए स्टेज तैयार था, और आखिरकार हमारे लिए। शुरुआती पृथ्वी एक नरक जैसी दुनिया थी, पिघली हुई चट्टान का एक महासागर जिस पर एस्टेरॉयड और धूमकेतुओं की बमबारी हो रही थी। लोहे और निकल जैसी भारी धातुएं सेंटर में डूब गईं, जिससे पृथ्वी का घना कोर बन गया और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। यह अदृश्य शील्ड एक दिन हमारे एटमॉस्फेयर को सूरज की कठोर हवाओं से बचाएगा। जैसे जैसे प्रभाव धीमे हुए, एक पतली क्रस्ट बन गई, लेकिन ज्वालामुखी भड़कते रहे, गैसें छोड़ते रहे, जिनसे पृथ्वी का पहला टॉक्सिक एटमॉस्फेयर बना। कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई पानी नहीं, बस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का दम घोंटने वाला कोहरा। फिर भी इन हिंसक शुरुआतों ने एक सॉलिड ग्रह की नींव रखी। पानी के आने के लिए स्टेज तैयार था। युगों तक पृथ्वी सूखी थी, लेकिन पानी उसकी चट्टानों के अंदर छिपा था और अनगिनत धूमकेतुओं और एस्टेरॉयड द्वारा लाया गया था। ज्वालामुखी ने भाप छोड़ी, जिससे एटमॉस्फेयर पानी की भाप से घना हो गया। जैसे जैसे ग्रह ठंडा हुआ, भाप संघनित हुई और पहली बारिश की बूंदें गिरी। जो हुआ वह एक प्रलय थी। हजारों सालों तक बारिश होती रही, जिससे बेसिन भर गए और नदियां बन गईं। पहले महासागर बने, हरे और मिनरल से भरपूर, लेकिन वे यहां थे। पानी ने पृथ्वी को एक बंजर चट्टान से एक डायनामिक दुनिया में बदल दिया। अब जीवन की पहली चिंगारी के लिए स्टेज तैयार था। ग्रह हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार था। महासागरों के बनने के बाद भी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर टॉक्सिक रहा। कोई ऑक्सीजन नहीं, बस नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जीवन समुद्र में सिंपल सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म के रूप में शुरू हुआ। फिर साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस विकसित किया, सूरज की रोशनी का उपयोग करके भोजन बनाया और वेस्ट के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी। लाखों सालों तक ऑक्सीजन ने महासागरों में लोहे को जंग लगाया, लेकिन आखिरकार यह हवा में भरने लगा। इस ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट ने कई शुरुआती जीवन रूपों को मिटा दिया, लेकिन जटिल जीवन के लिए रास्ता बनाया। ऑक्सीजन ने ओजोन लेयर बनाई, जो पृथ्वी को हानिकारक रेडिएशन से बचाती है। दुनिया अब जीवन को बड़ा और ज्यादा जटिल बनाने के लिए तैयार थी। पृथ्वी अपनी अगली छलांग के लिए तैयार थी। अरबों सालों तक जीवन माइक्रोस्कोपिक था, महासागरों में तैरते हुए सिंगल सेल। फिर कुछ सेल एक साथ मिल गए, जिससे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने। इस छलांग से कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, जब जीवन अनगिनत जटिल रूपों में फैल गया। शेल, आंखें और अंगों वाले जीव। पौधों ने जमीन पर कब्जा कर लिया, बंजर चट्टान को हरा भरा कर दिया और नए हैबिटेट बनाए। कीड़े, उभयचर और आखिरकार डायनासोर भी आए, जिससे समृद्ध इकोसिस्टम बने। एक सिंगल सेल से जीवन लाखों स्पीशीज में फैल गया। आज हम पृथ्वी को जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता के साथ शेयर करते हैं। हम इस एपिक कहानी को समझने वाले पहले इंसान हैं। इस नॉलेज के साथ जिम्मेदारी आती है हमारे ग्रह और उसके जीवित टेपेस्ट्री को बचाने की। पृथ्वी का सफर जारी है और उसका भविष्य हमारे हाथों में है।